दिला तोड़ दलेगे, प्रेम के डगरे हाथ छोड़ दलेगे, दिला तोड़ दलेगे, प्रेम के डगरे हाथ छोड़ दलेगे, दुख से मोर नाता काहे जोड़ दलेगे, दुख से मोर नाता काहे जोड़ दलेगे, काहे जोड़ दलेगे, दिला तोड़ दलेगे, प्रेम के डगर हाथ छोड़ दलेगे, दिला तोड़ दलेगे, प्रेम के डगर हाथ छोड़ दलेगे। नमस्कार, जोहार आप सभी को, तोहनी सबके प्रणाम। आज हमने जानबे विभाज्यता के नियम पार्ट 2। चलिए हम लोग देखते हैं कि 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। हम लोग पिछले क्लास में 2 से और 3 से दोनों का विभाज्यता का नियम जान चुके थे। 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता था कि जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो वो 2 से विभाज्य होगी। और 3 से विभाज्यता का नियम कहता था कि जिस संख्याओं का योगफल 3 से विभाज्य होगी वो संख्या पूरा 3 से विभाज्य होगी। तो जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 3 से विभाज्यता का नियम का। जैसे ये 8 और ये 4 दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 8 और 4 12 होता है। तो 12 3 से विभाज्य होता है 4 बार में, इसलिए ये 84 जो है पूरा 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो आज हम लोग जानेंगे 6 से विभाज्यता का नियम। तो 6 से विभाज्यता का नियम भी वही कहता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वो संख्या 6 से विभाज्य होगा। तो जैसे ये 84 हम लोग लिए तो 84 3 से विभाज्य जब हो रहा है, 84 को 3 से विभाज्य करते हैं। चलिए 84 और 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और बचा 2, 3 अठे 24, 28 बार में कट गया। 3 से 2 से भी कटेगा। जब 2 से हम लोग विभाज्य करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 42 बार में 84 कट गया। तो ये 84 6 से भी कटेगा। 6 एक कम 6, 6 एक कम 6 बचा 2, 6 चौक 24, 14 बार में कट गया। तो ये नियम 6 का है। जैसे ये 24 को 6 से विभाजित करते हैं, 2 से 12 बार में कटेगा, 3 से 8 बार में कटेगा, तो 6 से भी कटेगा। 6 एकम 6 और 6 चौक 24, 6 का पहाड़ा में 4 बार में आता है। 144 है, ये भी 6 से कटेगा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12 बचा 2, 6 चौक 24, 24 छक 144, 6 से कटेगा ये 1026, 6 एकम 6, 6 एकम 6 बचा 4, 6 सते 42, 6 एकम 6, 1 से 171 बार में 1026 कट गया। चलिए अब हम लोग जानते हैं 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। कोई दी गई संख्या 8 से विभाज्य तभी होगी जबकि उसके सैकड़े, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो या तीनों के स्थान पर 0 हो। तो हम लोग चलिए पिछले क्लास में 4 से विभाज्यता का नियम सीखे थे कि 4 से विभाज्यता का नियम कहता था कि दहाई और इकाई से बनी संख्या, दहाई और इकाई से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य होती है तो वो पूरी संख्या, पूरा संख्या जो है 4 से विभाज्य हो जाएगा। या फिर दहाई और इकाई के अंक के स्थान पर, दोनों के स्थान पर 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि दहाई, सैकड़ा, दहाई और इकाई ये तीनों से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य होती है तो ये पूरा संख्या भी 8 से विभाज्य होगा, या फिर तीनों के स्थान पर 0 होना चाहिए। तो चलिए हम लोग 224
ये जो सैकड़ा और दहाई और इकाई से बना संख्या जो 224 है, 224, अगर देखते हैं कि 8 से भाग लगता है कि नहीं लगता है। अगर ये 224 8 से भाग लग जाएगा तो पूरा पूरा 1224, यानी कि 1224 भी 8 से भाग लग जाएगा। चलिए पहले 224 को दे के देखते हैं। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, बचा यहाँ 6 तो बन गया 64, तो 8 अट्ठे 64, यानी कि 28 बार में ये 224 कट गया। तो ये 1224 भी हमारा 8 से कटना चाहिए। 8 एकम 8 और 8 एकम 8, बचा यहाँ 4 तो बन गया 42, तो 8 बचे 40, बचा 2 तो 8 दिया 24, 153 बार में 1224 भी कट गया। अब यहाँ तीनों के स्थान पर 0 है, तो ये पूरा का पूरा 1000 जो है ये कटना चाहिए 8 से। तो 8 एकम 8 और 8 एकम 8, बचा यहाँ 2 तो बन गया 20, तो 8 दूनी 16, बचा 4 तो 8 बचे 40, 125 बार में ये 1000 जो है पूरा पूरा कट गया। आगे हम लोग जानेंगे 9 से विभाज्यता का नियम। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। कहता है कि जिस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। याद करिए कि हम लोग 3 से विभाज्यता का नियम सीखे थे कि 3 से विभाज्यता का नियम कहता था कि जिस संख्या का सभी संख्याओं का योग 7 + 2 + 9 अगर 3 से विभाजित होगी तो वो पूरा पूरा संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो वही नियम इसमें भी है। 9 से विभाज्यता में भी, 9 से विभाज्यता का नियम में भी कहता है कि जिस संख्या के सभी अंकों का योग यानी कि 7 + 2 + 9, 7 2 9 9 18, ये 18 अगर 9 से विभाजित होती है तो ये पूरा पूरा 729 भी 9 से विभाजित होगी। तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, ये 9 का पहाड़ा में 2 बार में 18 आता है, तो ये 18 जो है वो 9 से विभाजित हो गया। तो ये 729 भी 9 से विभाजित होगा। तो चलिए भाग देते हैं 9 से 729 को। 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 और 9 एकम 9, ये 81 बार में 729 जो है पूरा पूरा भाग लग गया। चलिए गुना करके देखते हैं हम लोग कि सही बनाए कि नहीं बनाए। तो 1 9 9 और 8 9 72, ये पूरा पूरा 729 जो है 9 से भाग लग गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 यानी कि 0 हो तो वो संख्या 10 से पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे 6 से, तो कहता है कि इकाई अंक के स्थान पर 0 होना चाहिए। यहाँ पर भी 0 है, तो ये पूरा पूरा 10 से विभाजित हो जाएगा। 10 10 एकम 2 और 10 6 60 और 0, यानी 60 बार में ये पूरा पूरा कट गया। चलिए इसी तरह से 10 से इसको भी भागा देते हैं। ऐसे भी हम लोग काट देते हैं, 1 0 और 1 0, तो बचा कितना 80, यानी कि 80 बार में भाग लग गया। तो इसी तरह से हम लोग कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे 90 को ले लीजिए, तो 10 का पहाड़ा में 9 बार में आता है, तो 9 बार में ये 90 भाग लग गया। आगे हम लोग जानेंगे 11 से विभाज्यता का नियम। आइए अब हम लोग समझते हैं कि 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। कहता है कि इकाई स्थान से आरंभ करते हुए, यानी इकाई स्थान यहाँ से आरंभ करते हुए, शुरू करते हुए सम स्थानों के अंकों का योग, यानी कि सम स्थान यानी कि इसका और इसका, और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर इसका 0 हो या 11 का अपवर्त्य हो, यानी कि 11 का गुणज, इसको गुणज बोलते हैं। गुना 11 का पहाड़ा में आना चाहिए। तो 11 का अपवर्त्य हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका और इसका
अंतर क्या होता है। यहाँ जैसे दिया है 1331 में 3 + 1, ये ऊपर वाला का आया 4, और नीचे 3 + 1 + 3 4। तो दोनों का अंतर ये बोल रहा है कि इकाई स्थान से आरंभ करते हुए सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो। अब चलिए इसको घटा के देखते हैं तो ये 0 हो गया। जब 0 आ गया तो ये पूरा 11 से विभाजित होगी, या फिर 11 का पहाड़ा में ये 1331 आना चाहिए। तो चलिए 1331 को हम लोग 11 से भाग देके देखते हैं। 11 एकम 11 और 11 एकम 11 बचा 2, यहाँ 2 बचा तो बन गया 23, तो 11 दूनी 22, तो बचा 1, 11 एकम 11, यानी 121 बार में ये 1331 कट गया, भाग लग गया। चलिए गुना करके देखते हैं। 11 एकम 11 का 1 हाथ में 1, 11 दूनी 22 और हाथ में 1 था 23, 23 का 3 हाथ में 2, 11 एकम 11 और 2 13, ये 121 बार में पूरा कट गया। ये 121 बार में 11 का अपवर्त यानी 11 का गुना करेंगे, 11 का पहाड़ा में 121 बार में 1331 आता है। तो आई होप कि तो सबके समझ में आई गल तो। अगर अच्छा लागल तो हमारे वीडियो लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। एक आगे हमनी फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलबे कल इंतजार करिए कि नेक्स्ट दिन फिर से नया वीडियो लेके एगो और क्वेश्चन सॉल्व करबे।